धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कर्तव्य, नैतिकता, आदर्श और सत्य। यह व्यक्ति के जीवन में उचित व्यवहार और नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। धीयते या साधर्मा मतलब जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। वह एक है परंतु उसके कई गुण हैं, कई लक्षण हैं। आचार्य मनु ने धर्म के 10 लक्षण गिनाए हैं। धैर्य, क्षमा, मन पर नियंत्रण, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य व अक्रोध। इन्हें व्यवहार में उतारना धार्मिकता का लक्षण है और इनके अनुरूप चलने वाला धार्मिक है। पूरे विश्व में कई धार्मिक संप्रदाय हैं, या यूँ कहें कि यदि हम इनकी सूची बनाएं फिर भी एक आध छूट ही जाएंगे। फिर भी मुख्यतः हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि धर्म हमारे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं न कहीं कुछ न कुछ मात्रा में मौजूद है। इन सभी संप्रदायों में यदि हम तुलना करें तो पाएंगे कि इनमें विविधता के साथ कुछ है जो सब में मेल खाता है। वास्तविकता में यदि देखें तो वही धर्म है जो पूरे संसार में मौजूद है। वही है जो धारण करने योग्य है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय में अपने अंतर को सगुण रूप दिया गया है और साथ ही उन पर उन परिस्थितियों का प्रभाव है जिनमें वह पैदा हुए, पले बढ़े। प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर धर्म जन्मा कब से, कहाँ से, और जब यह जन्मा तो कैसे। उपलब्ध जानकारी की माने तो हम देखते हैं कि अलग अलग धर्म अपनी उत्पत्ति अपने अपने ईश्वर से मानते हैं जो उसने गढ़ रखे हैं। परंतु यदि हम गहराई से विचार करें तो हमारी सोच हमारे अतीत में उतरती है, जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य या जिसकी मान्यता तर्कों के आधार पर है। हम पाते हैं मनुष्य जब धरती पर आया तब उसकी पहली और सबसे ज़रूरी आवश्यकता थी भोजन, पानी। कैसे भी पूरी हो, किसी को हराकर या मारकर अपनी उत्तरजीविता सिद्ध करना। अब जब पेट भर गया तब उसने अलग ध्यान दिया, अपनी संतति पर विचार किया और उसका पालन पोषण सुनिश्चित किया। जागरूकता का स्तर जब बढ़ा तब उसने प्रकृति को समझना, उसे सीखना शुरू किया। अपना पेट भरने के लिए जानवरों को मारने का ख्याल उसे बुरा लगा। अपने बच्चों की तुलना उनसे की, अपनेपन को हानि पहुंची तो दुखी हुआ। धीरे धीरे प्रेम भावना बढ़ी, संवेदनाएं विकसित हुई, सद्व्यवहार, भाईचारा आदि गुण विकसित हुए और मनुष्य आपस में मिलकर समाज बनाने लगे। जब समाज का गठन हुआ तब उसके कुछ नैतिक मानदंड, व्यवहार निर्धारित हुए। वही वास्तव में धर्म था जिसे पहली बार मानव जाति ने धारण किया। इसके बाद मानव समाज से बाहर निकला और अलग अलग स्थानों के लोगों से कहीं टकराव तो कहीं मेल हुआ। बाहरी आघातों से, परतंत्रता से धीरे धीरे कुरीतियाँ समाज में घुलने लगी। ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों का विकास हुआ। तब वास्तविक धर्म भी कई विचारों को अपनाता तो कहीं कईयों को ठुकराता चला। अधार्मिकता के घेराव में भी धर्म रह रह के पूरी दुनिया में उभरा। कहीं सुकरात, प्लेटो तो कहीं ईसा मसीह के रूप में, कहीं हज़रत मोहम्मद तो कहीं महात्मा बुद्ध तो कहीं नानक के रूप में, तो कहीं रामानुजाचार्य के रूप में दिखाई दिया। वह धर्म अब धर्म से संप्रदाय में बदल चुका था। धीरे धीरे विज्ञान का पदार्पण हुआ और इन संप्रदायों में व्याप्त कुरीतियों पर कुठाराघात हुआ। लोगों का विश्वास मानवता में बढ़ा और महापुरुषों ने वास्तविक धर्म की ओर लोगों को जागरूक किया। जो धर्म शाश्वत था, प्राचीन था, उसे याद दिलाया। इसके लिए हमारे प्यारे भारत में संस्कृत शब्द सनातन का संचार किया गया, जो अटल है, आदरणीय है, शाश्वत है। परंतु धीरे धीरे इसे हिंदू धर्म के लिए एक वैकल्पिक शब्द के रूप में देखा गया। इसका कोई विशेष कारण नहीं था। हमारे प्यारे भारत में जब से भक्ति काल का आंदोलन चला तब से हमने हिंदू धर्म के कर्तव्यों आदि को सनातन धर्म के रूप में देखा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हमारी प्राचीनतम संस्कृति के साक्ष्य के रूप में उपलब्ध वेद, उपनिषद आदि जो शाश्वत हैं और पर्याप्त तर्कों के मानदंडों को पूरा करते हैं, को अपनाना, स्वयं के व्यवहार में उतारना शामिल है।
सनातन धर्म मानवता के विकास की बात करता है, किसी संप्रदाय विशेष के विकास की नहीं। यह वही धर्म है जो सार्वभौमिकता के मानदंड को पूरा करता है, अर्थात किसी जगह विशेष में बंधता नहीं है। सनातन धर्म संकुचन नहीं, फैलाव है, विस्तार है उस अटल किरण का जो संपूर्ण सृष्टि के संचालन में अपना योगदान देती है। अब आप समझ चुके हैं कि धर्म वह जो मानवता के हित की बात करे, सहसंबंधता का विचार रखे, लोगों में एकता परहित की बात करे, आगे बढ़े किंतु बिना किसी को पीछे किए। यह वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ, पसंद आया है, आप में कुछ नया विचार लाया है तो आप लाइक करिए और ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।